हाय फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 11 रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क शॉर्ट नोट्स। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या है सर? रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट थिंग्स वोंट गो एज प्लान लीडिंग टू अ बैड रिजल्ट। जैसे आपने प्लान किया है वैसे थिंग्स नहीं गए, वो है रिस्क। उसकी वजह से क्या होता है सर? जो भी रिजल्ट आएगा वो सही नहीं रहेगा, दैट इज बैड रिजल्ट। सपोज सर आपने कुछ प्लान किया है कि आपने कुछ गोल रखा है, ठीक है, बट उसमें अनसर्टेनिटी क्या है सर? मेनी अननोन फैक्टर्स कैन अफेक्ट योर जर्नी। एग्जांपल सर, गेटिंग टू एन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। आपको क्या है सर? एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट को जाना है। गोल क्या है सर आपका? टाइम पे पहुंचना है। अपॉइंटमेंट है, टाइम पे पहुंचना है, उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है सर। क्या है? योर कार वोंट स्टार्ट, ट्रैफिक जैम हो गया, वेदर सर खराब है, ठीक है। उसकी वजह से जो रिस्क है, उसमें रिस्क है सर एडवर्स आउटकम ऑफ दिस अनसर्टेनिटीज दैट यू आर लेट, या इस अनसर्टेनिटी की वजह से आप लेट हो गए, वही रिस्क है सर, ठीक है। when those unknowns actually causes a negative impact, negative outcome। जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी की वजह से जो आप पे एडवर्स इम्पैक्ट होता है, दैट इज रिस्क। अनसर्टेनिटी क्या है सर? यहाँ पे ये तीन चीज है, उसकी वजह से सर रिस्क क्या है? एडवर्स आउटकम हो गया, आप लेट हो गए। यही सेम कंसेप्ट आपको फाइनेंशियल रिस्क में यूज करना है। एडवर्स आउटकम की वजह से आप प्रॉफिट कम कमाओगे या लॉस हो जाए, ठीक है। की पॉइंट सर, रिस्क है मेजरेबल अनसर्टेनिटी, हम इसको मेजर कर सकते हैं। आउटकम हमें रिस्क में सर डोंट नो, आउटकम आउटकम क्या है पता नहीं, बट हम इसको मेजर कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी क्या है सर? हमें आउटकम पता नहीं इसमें भी, बट वी कैन नॉट मेजर, वे गिव नॉलेज ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। अनसर्टेनिटी से रिस्क आया, रिस्क के इवॉल्व हुआ रिस्क मैनेजमेंट। अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ रिस्क। बिजनेस कंटेक्स्ट में सर वेरिएशन इन सेल्स प्राइसेस कॉस्ट, इसकी वजह से क्या होता है सर? प्रॉफिट में वेरिएशन होता है, रिस्क फैक्टर। आपका सेल्स प्राइस कॉस्ट जो है, जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ज्यादा रिस्क उसमें रहेगा। हायर वेरिएबिलिटी इन कैश फ्लोज, हायर रिस्क। लोअर वेरिएबिलिटी, लोअर। ज्यादा वेरिएबिलिटी रहा मतलब ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगा तो ज्यादा रिस्क रहता है। जीरो रिस्क, नो वेरिएशन इन कैश फ्लोज, लो रिटर्न आरबीआई बॉन्ड्स। कोट वॉरेन बफे का कोट क्या है सर? रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। लिंकेज अमंग रिस्क कैपिटल रिटर्न, ट्रिनिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। कौन से सर? रिस्क, कैपिटल एंड रिटर्न। जितना ज्यादा बिजनेस रिस्क होगा सर, उतना ज्यादा लॉस। रिस्कियर बिजनेस, हायर पोटेंशियल ऑफ लॉस, उसके लिए हायर कैपिटल नीडेड। सेफर बिजनेस, लो लॉस और लोअर कैपिटल नीडेड। एग्जांपल सर, दो इन्वेस्टमेंट है गिविंग सेम टोटल रिटर्न, कितना सर? 30,000 5 इयर्स में दे रहा है। दोनों बिजनेस सर, दोनों इन्वेस्टमेंट आपको सेम रिटर्न दे रहा है। इन्वेस्टमेंट वन, स्टेबल कैश फ्लो एंड लो रिस्क। इन्वेस्टमेंट टू, फ्लक्चुएट कैश फ्लोज, हाई रिस्क, नीड रिस्क प्रीमियम एक्स्ट्रा 2%। आपने रिस्क लिया है तो यहाँ पे आप रिटर्न भी ज्यादा मांगोगे, नीड मोर रिटर्न, ठीक है। आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड है रिटर्न कितना चाहिए। की कंसेप्ट, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, मतलब सर रिटर्न एडजस्टेड फॉर लेवल ऑफ रिस्क अंडरटेकन। आपने जितना रिस्क लिया है उस पे रिटर्न डिपेंड है। यहाँ पे क्या है सर? रिस्क को कंसिडर किया है। हायर आर ए आर ओ सी, बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। बेटर देन रिटर्न ऑन असेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर कंसिडर नहीं किया है, बट आर ए आर ओ सी में रिस्क फैक्टर कंसिडर किया गया है। हायर रिस्क, हायर कैपिटल, हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न। Why risk needs to be managed? Risk क्यों मैनेज करना है? Because unfavorable variation can cause loss of profit, even bankruptcy. सपोज सर कि आपने लोन दिया है, जॉब चला गया सर, जॉब जाने की वजह से क्या होता है सर? लोन आना बंद हो जाएगा। ये क्या होगा सर? आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम हो जाएगा। बैंक्रप्सी, ये सर सब प्राइम क्राइसिस,
सब प्राइम क्राइसिस जो हुआ था, लेमन ब्रदर कोलैप्स 2008 का, ये तो उसका सिंपल एग्जांपल है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट क्या है सर? ऑब्जेक्टिव मेजर पोटेंशियल लॉस इन एडवर्स सिचुएशंस। एडवर्स सिचुएशन मतलब सपोज कल स्टॉक मार्केट मेरा 20% से गिर गया, कितना सर? 20% से, तो मेरा पोटेंशियल लॉस कितना होगा? पोटेंशियल लॉस कितना होगा? इंश्योर एडिक्वेट कैपिटल फॉर सर्वाइवल। कुछ सर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो गए, अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से कुछ लॉसेस हो गए, उस केस में आपको सरवाइव करने के लिए आपके पास एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए। कंट्रोल रिस्क टू विद इन ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है उसी में आपको रिस्क कंट्रोल करना है। एग्जांपल सर, स्मॉल बैंक, जो छोटे बैंक है, बड़ा टिकट टिकट साइज लोन नहीं देता है, बड़ा कॉर्पोरेट लोन या बड़ा साइज का लोन नहीं देता। ट्रीट रिस्क कॉस्ट एज पार्ट ऑफ बिजनेस प्राइसिंग। रिस्क कॉस्ट मतलब सर, आप जो सिविल निकालते हो उसमें सर रिस्क के हिसाब से, लो रिस्क, हाई रिस्क, हिसाब से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हो। ओवर अंडर एस्टिमेशन इफेक्ट्स। ओवर एस्टिमेट मतलब क्या है सर? ओवर प्राइसिंग लॉस ऑफ बिजनेस। क्या है सर? कुछ स्मॉल बिजनेसमैन को आपने क्या किया, पूछा कि भाई मुझे कोलेटरल दे दो या ज्यादा कोलेटरल चाहिए, उस केस में क्या करेगा सर? वो दूसरे बैंक के पास चला जाएगा। अंडर एस्टिमेट लो प्रॉफिट, पुअर आरएआरओसी। इस केस में क्या है सर? आपने मॉर्गेज लोन दे दिया सर, एग्जांपल ले रहा हूँ, मॉर्गेज लोन दे दिया लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, वो आपका जो लॉसेस हो रहा है वो भी कवर नहीं हो सकता कभी कभी जब लोन इन पे होना स्टार्ट हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा सर? कंट्रोल एंड लिमिट पोटेंशियल लॉसेस सो दे डोंट एक्सीड द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू बियर रिस्क। क्या सर? आपका जो लॉसेस है वो कंट्रोल और लिमिट करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी में। ठीक है। बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सर हर चीज की। कंसिडरेशन, टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट, इसमें सर आपका बोर्ड का क्या रोल होगा, हर एक टॉप मैनेजमेंट यानी सीनियर मैनेजमेंट का क्या रोल होगा, ये है। आइडेंटिफाई एंड मेजर रिस्क एक्यूरेटली, जो भी आप रिस्क जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको मेजर करना है यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स और मेजर्स। स्पेशलाइज स्किल सेटअप रिक्वायर्ड, ट्रेंड एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है। फ्रेमवर्क क्या है सर? ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क आइडेंटिफाई होने के बाद मेजर करना है, मेजर होने के बाद उसको प्राइस करना है, देन मॉनिटर एंड कंट्रोल, देन मिटिगेशन टूल्स यूज करना है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, उसमें स्ट्रक्चर में क्या आएगा सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, एग्जीक्यूटिव कमिटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो कि सपोर्ट करता है इसको। फर्स्ट क्या है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं सर? सेट्स पॉलिसीज, लिमिट्स एंड ओवरसाइट। एग्जांपल सर, ओवरऑल क्रेडिट एक्सपोजर, ओवरऑल क्रेडिट एक्सपोजर, या कोई पर्टिकुलर सेक्टर को कितना देना है, ये इसमें रहता है। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ये क्या है सर? बोर्ड लेवल की सब कमिटी है। ये क्या करती है सर? सेट्स गाइडलाइंस, प्रूडेंशियल लिमिट्स, रिव्यूज मॉडल एंड स्टाफिंग। इसमें क्या करते हैं सर? क्वार्टरली क्वार्टरली डेटा रिव्यू करते हैं, उस हिसाब से कैपिटल एलोकेट होता है, जैसे कि मार्केट रिस्क के लिए क्या डेटा आया उस हिसाब से कैपिटल एलोकेशन होता है। नेक्स्ट सर, एग्जीक्यूटिव कमिटीज, ये क्या है सर? सब ग्रुप। उसमें क्या आएगा सर? असेट लायबिलिटी कमिटी। क्या करता है सर असेट लायबिलिटी कमिटी? इसमें मैनेज करता है आपका लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। नेक्स्ट सर, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ओवरसीज क्रेडिट रिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, रेटिंग माइग्रेशन। रेटिंग मतलब सर चेंज हो रही है, डाउनग्रेड हो रही है या अपग्रेड हो रही है। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमिटी हैंडल्स ऑपरेशनल रिस्क एंड फ्रॉड्स। ये सर आगे डिटेल में है आगे के यूनिट में। रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सपोर्ट हेडेड बाय चीफ रिस्क ऑफिसर, ग्रुप्स अंडर इट, एसेट लायबिलिटी ग्रुप, मिड ऑफिस ट्रेजरी करता है मॉनिटर, क्रेडिट रिस्क ग्रुप, ऑपरेशनल रिस्क ग्रुप, एनालाइज मॉनिटर एंड रिपोर्ट रिस्क प्रोफाइल्स, सजेस्ट करेक्टिव एक्शन। ये क्या करते हैं सर? सभी फीडबैक डेटा देते हैं। क्या करता है सर? फीडबैक डेटा देता है। फर्स्ट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ईच ट्रांजेक्शन कैन इन्वॉल्व मल्टीपल रिस्क। सभी ट्रांजेक्शन में सर बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रिस्क, इसमें क्या है सर? फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क में बेसिस रिस्क, गैप, री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रिस्क,
क्रेडिट रिस्क में सर डिफॉल्ट पॉसिबिलिटी, ऑपरेशनल रिस्क में प्रोसेस फेलर, फ्रॉड। नेक्स्ट चैप्टर में से नेक्स्ट यूनिट में हम ये सभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल, लोन 1 करोड़ फॉर 5 years फंडेड बाय 3 years डिपॉजिट। 5 करोड़ का लोन, सॉरी 1 करोड़ का जो 5 years का लोन था वो हमने सर 3 year डिपॉजिट से फंड किया। इसमें क्या आएगा सर, फंडिंग रिस्क आफ्टर 3 years, basis risk if BPLR changes, gap risk when deposit matures, reinvestment and option risk, plus credit and operational risk। पर्पस क्या है सर, आइडेंटिफाई ऑल रिस्क एट ट्रांजेक्शन एंड पोर्टफोलियो लेवल्स। ट्रांजेक्शन लेवल पे करना है और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे करना है। एंड इंश्योर एडिक्वेट कैपिटल एंड प्राइसिंग, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल बेस्ड। ये सभी आगे के यूनिट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था उसका सर क्विक समरी एक टेबल फॉर्म में। कंसेप्ट, मीनिंग एंड रोल। रिस्क क्या है सर, अनसर्टेनिटी कॉजिंग आउट एडवर्स आउटकम। क्या है सर, एडवर्स आउटकम आ रहा है, ये मेजर कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी सर, अननोन फ्यूचर इवेंट्स कैन नॉट मेजर्ड, इसको मेजर नहीं कर सकते। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आइडेंटिफाई, मेजर, कंट्रोल एंड मिटिगेट रिस्क। आरईआरओसी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेजर फॉर बेटर परफॉर्मेंस। जितना आरईआरओसी अच्छा रहेगा सर उतना आपका रिटर्न अच्छा रहेगा विद लेस कैपिटल। अल्को, लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, क्रेडिट रिस्क एंड पोर्टफोलियो क्वालिटी। ओआरएमसी, ऑपरेशनल रिस्क फ्रॉड एनालिसिस। सीआरओ क्या है सर, हेड है आपका रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, लिमिट लॉसेस विद इन द कैपिटल कैपेसिटी। रिस्क मेजरमेंट, risk measurement, quantitative way to assess uncertainties affecting earning or value। सिंपल टर्म में समझा जाए तो सर ये क्या है, मार्केट मूवमेंट होने की वजह से आपका प्रॉफिट, क्या सर, आपका प्रॉफिट और जो आपका ओवरऑल वैल्यू या कैपिटल जो है कितना चेंज हो रहा है या मूव हो रहा है। ये सिंपल है रिस्क मेजरमेंट। क्या, मार्केट मूवमेंट होने की वजह से आपका जो प्रॉफिट एंड आपका कैपिटल है वो कितना मूव हो रहा है या कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, दैट इज रिस्क मेजरमेंट में करना है। टाइप्स ऑफ रिस्क मेजर्स कितने हैं सर, 3 है। बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी, बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी, बेस्ड ऑन डाउनसाइड पोटेंशियल। सेंसिटिविटी क्या है सर, मेजर्स डेविएशन इन टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल मतलब क्या रहेगा सर, आपका बॉन्ड, इक्विटी, ये कोई कुछ भी रहेगा। ड्यू टू यूनिट चेंज इन वन मार्केट फैक्टर। कैसा, 1 यूनिट 1% इंटरेस्ट रेट चेंज होने से बॉन्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, 1% इंटरेस्ट रेट चेंज होने से बॉन्ड में क्या इफेक्ट आएगा। एग्जाम्पल, 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट चेंज इन बॉन्ड्स प्राइस और वैल्यू। टूल्स कौन से सर, ड्यूरेशन, इंटरेस्ट रेट गैप, वैल्यू एट रिस्क। इसका लिमिटेशन क्या है सर, ये सिर्फ एक ही वेरिएबल एट ए टाइम कंसीडर करता है, बाकी वेरिएबल्स निग्लेक्ट करता है। मार्केट कंडीशंस कीप चेंजिंग। मार्केट का कंडीशन क्या होता है सर, चेंज होते रहता है, उसे भी कंसीडर नहीं करता। एज्यूम पास्ट ट्रेंड्स कंटिन्यू, रियरली ट्रू। मतलब क्या, जब इसमें क्या, पास्ट जो ट्रेंड है उसी को यूज किया जाता है, बट वो जो पास्ट जो है वो फ्यूचर में या प्रेजेंट में रिपीट होगा उसका गारंटी नहीं। वोलेटिलिटी सर, सिंपल टर्म्स में समझे तो प्राइस जो है कितना मूव कर रहा है, अप एंड डाउन। ठीक है, कितना अप एंड डाउन आपका सर प्राइस मूव कर रहा है। सर ज्यादा बिग अप एंड मूव रहेगा, अप एंड डाउन मूव रहेगा, तो सर ये हाई वोलेटिलिटी हो गई। और सर जो आपका मूवमेंट है वो स्मॉल है, स्मॉल मूवमेंट है, तो ये लो वोलेटिलिटी। सिंपल टर्म measures volatility measure dispersion और instability of returns। आपका जो रिटर्न है उसमें कितना इंस्टेबल है वो वोलेटिलिटी चेक करता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है सर, वोलेटिलिटी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस क्या है सर, वेरिएंस का मीनिंग क्या है सर, आपका जो रिटर्न है, रिटर्न जो है कितना दूर है, हाउ फार फ्रॉम, हाउ फार फ्रॉम एवरेज, एवरेज से कितना दूर है आपका रिटर्न, वो बताता है वेरिएंस। वोलेटिलिटी सर आपका पूरा
फ्लक्चुएशन बताता है अपसाइड एंड डाउनसाइड। वोलेटिलिटी के सर टू टाइप्स है। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, ये क्या है सर, बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, यहाँ पे पास्ट डेटा यूज होता है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बेस्ड ऑन ऑप्शन प्राइसेस फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब क्या है सर, ये आगे का चीज बताता है। ऑप्शन प्राइसेस का से यूज होता है सर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अपनी निफ्टी पे भी है सर, निफ्टी में नहीं सर, अपने इंडियन स्टॉक इंडियन मार्केट में यूज होता है आईवी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अभी कितना चल रहा है सर, 12 पॉइंट समथिंग चल रहा है। कोविड था तब आईबी ज्यादा था, 70 टू 80% था। ठीक है, समझ गए। स्क्वायर रूट ऑफ टाइम रूट, वोलेटिलिटी इज इक्वल टू क्या है सर, डेली वोलेटिलिटी स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। ठीक है सर, डेली कितना है 1.5, तो 30 डेज का वोलेटिलिटी कितना है, 30 डेज यहाँ आएगा 8.22%। एक सिंपल एग्जांपल। ठीक है सर। डाउनसाइड पोटेंशियल, इसका सिंपल मीनिंग क्या है सर, डाउनसाइड पोटेंशियल इज हाउ बैड कैन थिंग्स गेट। ठीक है, ये सिर्फ सर फोकस करता है ओनली ऑन लॉसेस, निगेटिव इंपैक्ट है, निगेटिव डेविएशंस का फोकस करता है। इग्नोर्स अपसाइड पोटेंशियल प्रॉफिट्स, बैंक को सर प्रॉफिट से ज्यादा टेंशन नहीं है, उसका ज्यादा फोकस रहता है सर लॉस पे। रिक्वायर्स मॉडलिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस, जैसे कि सर बैंक एस्टिमेट करता है कि कितना परसेंट चांसेस है, कितना परसेंट चांसेस है लॉस होने का। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता है सर, एक्सट्रीम लॉसेस, सपोज मार्केट क्रैश हो गया तो कितना लॉसेस होगा। ये सर मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव मेजर, क्योंकि सर इसमें सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी एंड लॉस प्रोबेबिलिटी इंक्लूड है। क्या यूज करता है सर, वैल्यू एट रिस्क की डाउनसाइड मेजर। वैल्यू एट रिस्क सर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। रिस्क प्राइसिंग, बैंक्स मस्ट प्राइस लोन्स बाय इंक्लूडिंग रिस्क कॉस्ट, impacts capital cost, dividends and retained earnings। डिविडेंड मतलब सर आपका जो भी इन्वेस्टर है वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर आपका जो अर्निंग्स जो है रिटेन, वो भी आपको ऐड करना है, जो कि आपका प्रॉफिट मार्जिन है। एक्सपेक्टेड लॉसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, मतलब लोन कितना डिफॉल्ट होगा, ये भी आपको इसमें ऐड करना है। प्राइसिंग शुड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ फंड्स मतलब सर आपके डिपॉजिट पे जो पे कर रहे हो इंटरेस्ट, सपोज ये है सर 6%। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब सैलरी, बैंक का जो भी रेंट है वो सभी इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। ये सपोज आपने सर 1%। लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब कितना लॉस होने वाला है एक रिस्क कैटेगरी में, आपको ऐड करना है, उतने हिसाब से आपको रिस्क प्रीमियम भी ऐड करना रहता है लोन में। सपोज सर आपका लोन हाई रिस्क है, हाई रिस्क में आप क्या करते हो सर, कुछ प्रीमियम ऐड करते हो। ठीक है, ये सपोज आपने 1% पकड़ लिया। कैपिटल चार्ज, जो आपका जो कैपिटल साइड में रखा है बैंक का सर प्रोविजनिंग के टाइप पे, तो उस पे भी आपको कुछ रिटर्न चाहिए ही चाहिए, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये हम 1.5% कंसिडर करेंगे। प्रॉफिट मार्जिन रिटर्न ऑन नेटवर्क, जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आप यहाँ पे ऐड। तो क्या होगा इसका टोटल 6, 7, 8, 9, 10, 11.50। ये एग्जाम्पल के तहत देखा है। ठीक है, रेगुलेटरी रेट सिस्टम तो किसने लाया था सर, आरबीआई ने। बीपीएलआर 2003 में आया था, उसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा नहीं थी। बाद में बेस रेट लाया गया 2010 में, वो थोड़ा इंप्रूव था। ईएमसीएलआर लाया गया सर 2016 में, लिंक टू मार्जिनल कॉस्ट। देन सर लाया गया आरएलएलआर, जो भी एग्जिस्टिंग है 2020 में फॉर रिटेल एंड एमएसएमई लोन्स के लिए। बैंक लोन फॉलोइंग इन लेंडिंग रेट, जैसे हम देखा अभी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, सीआरआर इंपैक्ट, जो हम बैंक आरबीआई के पास सीआरआर रखते हैं उसमें हमें कुछ इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, उसे भी हमें लोन के इसमें ऐड करना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो अपनी सैलरी आती है, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, कैपिटल चार्ज एंड प्रॉफिट मार्जिन, इसे भी हमें ऐड करना है रेट ऑफ। रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव क्या है सर इसका, आपको मैक्सिमाइज करना है आरएआर। ठीक है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल आपको मैक्सिमाइज करना है। की फोकस लिंक रिस्क रिटर्न एंड कैपिटल,
आपका जितना आरईआरओसी रहेगा उतना आपका सर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो बेटर रहेगा। इसेंशियल्स, रिस्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए सर? आपका क्लियर हायरार्की होना चाहिए एंड डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर रिस्क मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स। जैसे कि आपका हर कोई जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का सर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होना चाहिए, किस कौन से डिपार्टमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। comprehensive risk measurement, use of models and data to assess credit, market and operational risk accurately। ठीक है, जैसे कि हम सर वैल्यू एट रिस्क यूज करते हैं मार्केट रिस्क कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग बुक में सर, ये ट्रेडिंग बुक में मार्केट रिस्क कैलकुलेट होता है वैल्यू एट रिस्क से। रिस्क पॉलिसीज कॉर्पोरेट प्लस ब्रांच लेवल, आपका सर जो भी पॉलिसीज है डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज गाइड डिसीजन मेकिंग अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ द बैंक। जैसे कि सर कितना किसका पावर कितना है, उसके डिलीगेशन ऑफ पावर में वो लोन दे रहा है कि नहीं, ये इसमें से भी चीजें होती है। तो ब्रांच जो है वो इजीली लोन दे पाएगा उसका जो भी पावर्स है वो यूज करके या कोलेटरल के लिए। ठीक है, प्रूडेंशियल डिस्क्रिमिनेशन लिमिट, सेट लिमिट क्लियर लिमिट्स फॉर लेंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोजर टू मैनेज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। जैसे कि सर आपका सिंगल बोरोर एक्सपोजर है, सिंगल बोरोर एक्सपोजर उसमें क्या रहता है लिमिट सर 15%। ऐसे सभी चीजें डिफाइन होनी चाहिए। मॉनिटरिंग टूल्स, स्ट्रॉन्ग एमआईएस फॉर रिपोर्टिंग, एमआईएस रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए रिपोर्टिंग के लिए। जैसे कि सर आपका डेली लिक्विडिटी एंड फॉरेक्स एक्सपोजर के लिए, फॉरेक्स एक्सपोजर के लिए आपका डेली रिपोर्ट चाहिए। टाइमली एंड एक्यूरेट रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्लियर प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स, आपका जो भी चीज है वो रिटर्न प्रोसेस टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड। जैसे कि सर आपका ड्यूअल ऑथराइजेशन कौन से लिमिट में होना चाहिए, जैसे कि लास्ट ट्रांजेक्शन रहता है निफ्ट आरटीजीएस में क्या होता है सर आपका पर्टिकुलर अमाउंट के बाद आपको ड्यूअल ऑथराइजेशन चाहिए, वो सभी चीजें रिटर्न चाहिए। इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट यूनिट है वो क्या चाहिए सर आपका सेपरेट चाहिए फ्रॉम बिजनेस यूनिट्स। रेगुलर रिव्यू पीरियडिक इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स, जो आपकी रिस्क लिमिट है उसका पीरियडिक इवेल्युएशन होना चाहिए। पॉलिसीज पोर्टफोलियो क्वालिटी सभी पीरियडिक रिव्यू होना चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट चेक्स, ऑडिट्स इंश्योर कंप्लायंस एंड हाईलाइट कंट्रोल वीकनेस। बोर्ड का रोल क्या है सर? इंश्योर स्ट्रॉन्ग लिंकेज बिटवीन रिस्क एंड कैपिटल एलोकेशन, मॉनिटर और ऑल पॉलिसी कंप्लाई, जो पॉलिसी कंप्लाई हो रही है कि नहीं वो मॉनिटर करना है। approves risk limits and control mechanism, oversees implementation through the risk management committee. Example, the board approves annual risk appetite and reviews RAROC performance across the division। ठीक है, रिस्क मिटिगेशन, पर्पस क्या है सर रिस्क मिटिगेशन का? रिड्यूस और एलिमिनेट अनसर्टेनिटीज, क्या सर जो भी अनसर्टेनिटी उसको कम करना। Example, sir, contracts for sale purchase reduce price and volume risk, but may introduce counterparty risk। हम एक रिस्क रिड्यूस करने के चक्कर में सर दूसरा कोई नया न्यू रिस्क रेडी हो जाता है। इन बैंकिंग क्रेडिट रिस्क कैसे करते हैं सर? मिटिगेट कोलैटरल गारंटी एंड क्रेडिट डेरिवेटिव्स। इंटरेस्ट रेट रिस्क सर स्वैप्स, ये फॉरेक्स एंड फ्यूचर्स। फॉरेक्स में फॉरवर्ड ऑप्शन एंड फ्यूचर्स, इक्विटी में बैंक के लिए सर अलाउड नहीं है। नोट, मिटिगेशन रिड्यूसेस लॉस प्रोबेबिलिटी बट आल्सो लिमिट अपसाइड प्रॉफिट। आपका लॉस जो है उसका प्रोबेबिलिटी कम हो गया बट जो आपका पोटेंशियल प्रॉफिट है एक आपका वो कैप हो गया। काउंटर पार्टी रिस्क मिनिमाइज्ड वाया एक्सचेंज एंड सीसीआई इन इंडिया एक्ट्स एज अ सेंटर काउंटर पार्टी। रिस्क मिटिगेशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है सर आपका? रिड्यूसेस टोटल रिस्क बाय स्प्रेडिंग एक्सपोजर। आप एक ही इंडस्ट्री को सभी लोन दे दिए, ये रिस्की होता है वन इंडस्ट्री, और एक बैंक दे रहा है 10 to 12 इंडस्ट्रीज, या क्या होगा ऐसा डाइवर्सिफिकेशन, एक डिफॉल्ट हो गया तो बाकी तो अच्छा कर ही लेगा। जो आपका टोटल कंबाइंड रिस्क जो है, कंबाइंड रिस्क वो सर कभी भी एवरेज ऑफ इंडिविजुअल रिस्क होता है, कभी भी लेस ही होता है, कम होता है। क्यों सर? इसमें सर आपका जो डिफॉल्ट है वो इससे यहाँ पे कम होता है। निगेटिव कोरिलेशंस बिटवीन
बिजनेस रिड्यूस टोटल वोलेटिलिटी। मतलब सर, सपोज आपका गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है। गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो, गोल्ड का वैल्यू जब बढ़ता है ना सर, तब स्टॉक मार्केट का सर नीचे आ जाता है। ठीक है, इस वजह से सर आपका गोल्ड का जो लोन है वो ज्यादा सिक्योर हो जाता है। तो जो आपने स्टॉक मार्केट की जो अगेंस्ट शेयर्स अगेंस्ट लोन दिया है, वो एक दूसरे को ऑफसेट करता है इस केस। सपोज सर, मिस्टर एक्स का 5 बिजनेस है, 5 अलग अलग बिजनेस है। उसका जो टोटल आप पांचों एक जगह पे करोगे तो उसका पोर्टफोलियो रिस्क कम होगा, क्योंकि सपोज पांचों में से एक अच्छा नहीं करेगा तो सर बाकी के 3 4 तो अच्छे कर ही देंगे। तो ये होगा डाइवर्सिफिकेशन। इन बैंकिंग, 100 borrowers with same level to risk, portfolio risk कैसे less than level 2 due to diversification concept, don't put all eggs in one basket। एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है सर? मैनेज ऑल रिस्क अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव बिजनेस गोल्स। ऑल रिस्क मतलब सर क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल रिस्क, सभी टाइप के रिस्क आ गए सर इसमें। रेपुटेशन रिस्क भी इसमें आ गया। EWRM is continuous and structured process for identifying risk factors, internal as well as external। internal मतलब सर जो IT का आपका फेलर है, एक्सटर्नल सर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, वो एक्सटर्नल आ गया। असेसिंग देयर इम्पैक्ट मतलब सर इंटरेस्ट रेट 1% या बढ़ने से उसका क्या इम्पैक्ट होगा प्रॉफिट पे, वो चीज आ गया। प्रायोरिटाइजिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क, जैसे कि सर आपको प्रायोरिटी देना है किसमें सर? रिस्क में। एग्जांपल सर, साइबर फ्रॉड। आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग लाने से पहले आपको ये श्योर करना है कि इस पे साइबर अटैक ना हो जाए। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रेगुलरली, आपका जो रिपोर्ट रहता है सर, जैसे कि मंथली एसएमए डेटा निकलता है, डिफॉल्ट डेटा निकलता है, ये इसके अंडर आता है। स्टेप्स इन ईडब्ल्यूआरएम इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू इंटरनल एंड इन्वायरमेंट एंड रिस्क कल्चर। इंटरनल में मतलब कैसा सर? आपके एम्प्लॉय को सर नॉलेज है क्या नहीं, जैसे कि उसको पता है क्या नहीं, अंडरस्टैंड एंड फॉलो रिस्क पॉलिसीज। ठीक है। असेस ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस, जो भी आपका टारगेट है ना सर, वो आपके बैंक के गोल के साथ अलाइन होता है या नहीं विथ बैंक रिस्क। आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट रिस्क फैक्टर, review risk response and controls, assess MI's effectiveness, bridge gap via implementation roadmap। COSO ERM framework, framework used, the COSO ERM framework is एक है ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर है सर, और नियर अबाउट सभी बैंक्स इसको यूज करता है टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एन ERM सिस्टम। आपका जो EWRM सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए सर ये फ्रेमवर्क यूज होता है, COSO एंड ERM फ्रेमवर्क। Most Indian banks align their risk policies and governance system with COSO principles। इसके सर 8 की कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है सर इंटरनल एनवायरनमेंट, डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क कल्चर, इथिक्स एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि सर बैंक का जो फ्रॉड पॉलिसी है, फ्रॉड में क्या है सर? जीरो टॉलरेंस, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। ऑब्जेक्टिविटी establishes business goal aligned with the bank's risk appetite। आप सर कोई लेंडिंग का टारगेट इस्टेब्लिश करते हैं फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंस में आप उसमें सर आपका जो क्रेडिट रिस्क है, उसका रिस्क एपेटाइट है, उसी में आप अलाइन करके ही आप आपका बिजनेस टारगेट इस्टेब्लिश करते हैं। इवेंट आइडेंटिफिकेशन recognizes potential internal and external events that can impact objectives। जैसे कि सर कोई साइबर अटैक हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। रिस्क असेसमेंट analyzes and quantifies likelihood and impact of each risk। सपोज सर कोई आपका पोर्टफोलियो है लोन का, आपने उसको जब आपने बैक टेस्ट किया था, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आपने समझा था 2% है। जब इंक्रीज होके 4% होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। रिस्क रिस्पॉन्स डिटरमाइंस हाउ टू हैंडल ईच रिस्क, रिस्क को कैसे हैंडल करना है, अवॉइड करना है, रिड्यूस करना है, शेयर करना है या एक्सेप्ट करना है। जैसे कि आप कोई ये है
यूज करना चाहते हो। ऑपरेशनल रिस्क के लिए इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है। ऐसे कैसे रिस्पॉन्स करना है उसको। कंट्रोल एक्टिविटीज implements policies, procedures, and approvals to ensure risk limits are followed. Information and communication ensure relevant data is shared timely across departments for quick action. जैसे कि हम MIS यूज करते हैं। Monitoring regularly reviews and update controls to ensure effectiveness. ठीक है। फोर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अंडर COSO ERM। कौन से फोर ऑब्जेक्टिव्स है सर। स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। स्ट्रेटेजिक में क्या करता है सर, लॉन्ग टर्म गोल सेट होता है टू सपोर्ट मिशन एंड ग्रोथ। एग्जांपल, एक्सपांडिंग रिटेल लोन पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबली। नेक्स्ट सर, ऑपरेशन, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेली फंक्शनिंग। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है आप उसको इफिशिएंटली यूज करना है, जैसे कि ensuring ATM networks operate smoothly. Reporting reliable and accurate internal and external financial reports. Examples are publishing true and fair financial statements. Compliance, ये important है, adherence to laws, regulations and internal policies. जो भी आरबीआई का गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रहा है क्या नहीं ऑन कैपिटल एडिक्वेसी, या कोई भी रहने दो जो भी आरबीआई का गाइडलाइंस है। इससे हमने क्या सीखा सर, ईआरएम। ईआरएम क्या है सर, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आइडेंटिफाई, असेस, कंट्रोलिंग रिस्क अक्रॉस ऑल बिजनेस एरिया, हेल्पिंग बैंक अवॉइड लॉसेस, मेंटेन स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट रेपुटेशन। सिंपल टर्म में समझा जाए तो क्या सर, ये WRM, नो योर रिस्क, कंट्रोल देम एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल। सिंपल वर्ड्स में